सभी भक्तों को पंडित सलिल त्रिवेदी की ओर से राम राम। जय श्री राम। भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में नमन कर श्री राम कथा का शुभारंभ करता हूँ। प्रिय साथियों, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। हम सभी का जन्म भारत भूमि की धरती पर हुआ है, इसलिए हम सभी को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और भारतवर्ष में भी यदि हमारा जन्म उत्तर प्रदेश की भूमि में हुआ है तो हम सभी भगवान के कृतार्थ हैं। आज तक भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी भारत भूमि में ही हुए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि विश्व में धर्म सिर्फ भारतवर्ष की भूमि पर ही है, जहां पशु पक्षी पहाड़ वृक्ष नदियां यहाँ तक कि जीवों को भी हमारे यहाँ ईश्वर मानकर पूजा जाता है। हमारे यहाँ तो पत्थर को भी भगवान मानकर पूजा जाता है। माता पिता गुरु कन्याओं व नारियों को जो सम्मान भारतवर्ष में दिया जाता है वो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च, जहां मातृभूमि को भी माता का सम्मान दिया जाता हो, धन्य है वो देश। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके आगे माता का संबोधन किया जाता है। भगवान के मुख्य दो अवतार श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार उत्तर प्रदेश की भूमि में ही हुए हैं। प्रिय साथियों, विचार करो, हमारा जन्म वहीं क्यों हुआ है, अन्यत्र क्यों नहीं? वही हमारे माता पिता क्यों बने, अन्य कोई माता पिता क्यों नहीं बने? वही कुटुंबी जन क्यों बने, अन्य क्यों नहीं? क्योंकि ये सब पूर्व निश्चित था। भारत भूमि तपोभूमि है, भारत भूमि कर्म भूमि है, भारत भूमि यज्ञ भूमि है, भारत भूमि धर्म भूमि है। विश्व में भारत भूमि जैसा अन्य कोई स्थान नहीं है। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला देने का नाम ही भक्ति है। भगवान कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो हम चाहते हैं। यदि तुम वो करो जो हम चाहते हैं तो होगा वही जो तुम चाहते हो। ये सब पूर्व निश्चित है। प्रिय साथियों, मन में एक प्रश्न उठता है कि हम यह कैसे जाने कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान क्या चाहता है। जिस कर्म का फल हमारे अथक प्रयासों से भी परिवर्तित न हो सके वही भगवान की इच्छा है। कर्म के बाद भी फल की प्राप्ति न हो ये भगवान की इच्छा है। कर्म पर हमारा अधिकार है किंतु फल पर नहीं। हम कर्म तो कर सकते हैं पर इच्छित फल हमारे बस में नहीं है। कर्म स्वतंत्र है किंतु फल परतंत्र है। एक बार एक महात्मा जी एक नदी को पार करने के लिए एक नाव में चढ़ गए। धीरे धीरे नाव में अन्य कई लोग भी सवार हो गए। नाविक नाव चला रहा था कि मझधार में जाकर नाव डगमगाने लगी। नाव के सभी यात्री भगवान से नाव को डूबने से बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी महात्मा जी अपने कमंडल से जल भर भर कर नाव में डालने लगे। नाव के सभी यात्री डरने लगे व आपस में चर्चा करने लगे कि पता नहीं ये कहां से चढ़ गए, लगता है नाव बचती भी तो अब ये न बचने देंगे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि इसी महात्मा को उठाकर नदी में फेंक दो, कम से कम हम सब तो बच जाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, रहने दो, महात्मा की हत्या का दोष हमें लगेगा और इस पाप के कारण यदि नाव ना भी डूब रही होगी तो डूब जाएगी। तब तक नाव किनारे पर पहुंच चुकी थी। सभी यात्री नाव से उतरकर चले गए किंतु महात्मा जी नहीं उतरे और वो नाव का पानी कमंडल से भर भर कर फिर नदी में डालने लगे। नाविक ने पूछा कि महाराज
पहले तो आप नदी का जल नाव में डाल रहे थे, किंतु अब नाव का जल नदी में क्यों डाल रहे हो? महात्मा जी ने कहा, मुझे लगा कि भगवान नाव डुबाना चाहते हैं, तो मैं नदी का जल नाव में डालकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा था। और अब जब पता चल गया कि भगवान हमें डुबाना नहीं बचाना चाह रहे थे, तो नाव का जल नदी में डालकर भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिला रहा हूं। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। साथियों, होगा वही जो श्री राम जी की इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है। प्रिय साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग इसे राम काज समझते हुए श्री राम कथा को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स व बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।